हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रेडिस हैश क्या होता है, कैसे काम करता है और उसकी पूरी वर्किंग देखेंगे विद जेनरिक फंक्शंस। ठीक है, मैं यहाँ पे जेनरिक फंक्शंस की इंप्लीमेंटेशन करने वाला हूँ। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस है जैसे कि कैश डेटा, गेट कैशे डेटा, फिर आता है हमारे पास एविक डेटा फ्रॉम हैश, हैंडल हैश की एक्सपायरी, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। चलिए आपको एक बार बता देता हूँ पहले हैश होता क्या है रेडिस में। हैश बेसिकली हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होता है रेडिस में, जिसका यूज़ करके हम डेटा को ग्रुप में स्टोर कर सकते हैं। कैसे, चलो दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास एक हैश का डेटा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले मैं यहाँ पर रेडिस के यूआई पे आ गया, की ऐड करूंगा। यहाँ पर मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर्स की लिस्ट है। आज हम देख रहे हैं हैश। हैश में मैं ऐड कर दूंगा एक टीटीएल। ठीक है, मतलब आप हैश के लेवल पे भी टीटीएल सेट करते हो या फिर इसके अंदर जो वैल्यूज हैं यहाँ पर भी। चलो देखते हैं शुरू से। यहाँ पर बेसिकली हमें एक हैश का नेम प्रोवाइड करना होता है जो कि यूनिक होना चाहिए। यूनिक हैश नेम, ठीक है, ये आपका यूनिक होना चाहिए। अब ये होता है की, ठीक है, इसे हम बोलते हैं की। इसके अंदर है हैश की और हैश वैल्यू। ठीक है, हैश की क्या होगी हमारी, कोई भी की, जैसे यूजर की आईडी, सिटी की आईडी, रोल की आईडी, जिस पे भी आप स्टोर कर रहे हो अपने डेटा को, ये हमारी हैश की हो गई। हैश वैल्यू क्या हो गई, हैश वैल्यू हो गया मोटोरोला, ठीक है, या फिर एलेक्स है। अब एलेक्स एंटर करने के बाद आप इसको एक्सपायर करना चाहते हो, मतलब जब भी आप रेडिस में कैशे, कहीं भी कैशे में डेटा स्टोर करते हो, उसको एक्सपायर भी करना होता है, रिमूव करना होता है। तो आप यहाँ पर दो लेवल्स पे टीटीएल को अप्लाई कर सकते हो। या तो आप अप्लाई कर सकते हो रूट लेवल पे, मतलब कि हैश लेवल पे, या तो हैश की के लेवल पे। ठीक है, मतलब हैश आपका यूनिक हैश एज इट इज रहेगा, जिस की को आप एक्सपायर करना चाहते हो उस पर टीटीएल लगा दो। अगर आप हैश पे लगाते हो तो पूरा का पूरा हैश ही रिमूव हो जाएगा। चलो दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने किया 30 का एक टीटीएल लगाया, मतलब कि 30 सेकेंड्स के लिए एक टीटीएल अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो, इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश को इनेबल कर देता हूँ हर एक सेकंड पर। 24, 23, ये क्या होगा, 30 सेकंड बाद ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं हैश पे यहाँ पे लगा देता टीटीएल, तो ये क्या करता है, पूरा का पूरा हैश डिलीट कर देता है। डजेंट मैटर कि कौन सा रिकॉर्ड इसके अंदर है। ठीक है, तो पूरा हैश डिलीट कर देगा। और यहाँ पर हमने लोकल लेवल पे, मतलब की वैल्यू पेयर पे टीटीएल लगा दिया। तो ये अपडेट आई थिंक 7.2 के बाद आया था रेडिस में, नॉट श्योर, बट 7.2 या फिर 7.4 के बाद आया था। तो यहाँ पे हमारा हैश डिलीट हो गया क्योंकि उसके अंदर कोई भी की वैल्यू नहीं है। अब चलते हैं अपने कोड लेवल इंप्लीमेंटेशन पे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम यूज कर रहे थे एनोटेशन कैशे पुट वगैरह। कैशे पुट हम यूज करते, कैशे एविक्ट कर रहे थे, कैशेबल यूज कर रहे थे, डेटा को मतलब क्रेड परफॉर्म कर रहे थे बेसिकली उसके लिए। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपने कस्टम हैश का फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया एक कैशे डेटा का, जो क्या करता है, की लेगा, हैश की लेगा, मतलब ये की क्या है, हैश का नेम, जो अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर। ठीक है, ये जो नेम है यही हमारा की बोलते हैं इसे। की होगी हैश की और डेटा हो गया मतलब कि वैल्यू। हैश की यहाँ पर आ जाएगी और डेटा जो वैल्यू है हमारा वो यहाँ आ जाएगा। अब बात आती है ड्यूरेशन की। ठीक है, ड्यूरेशन भी हम ले लेंगे, इसको भी हम एक जेनरिक वे में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। हर क्लास में आप जहाँ ऑटोवायर करोगे वहां आपको बस एक सप्लायर की हेल्प से प्रोवाइड करना है अपने ड्यूरेशन, और कोड अपने आप चेक करके उसे अप्लाई कर लेगा ग्लोबल या फिर लोकल लेवल पे। दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कैश का फंक्शन हो गया। सिमिलरली हमारे पास गेट कैशे डेटा का मैंने जावा जेनरिक्स का यूज किया, और यहाँ पर जेनरिक पैरामीटर आर है हमारे पास। फिर ये रिटर्न टाइप हो जाएगा की, हैश की और क्लास ऑफ आर, मतलब जेनरिक आर ले लिए। क्यों, ये भी दिखाता हूँ। जब डी सीरियलाइज करेंगे ना डेटा को, उस टाइम पे हमें इस क्लास की नीड पड़ने वाली है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट मैपर और रेडिस टेम्पलेट को यूज किया। ऑब्जेक्ट मैपर सीरियलाइज डी सीरियलाइज के लिए, रेडिस टेम्पलेट अपने रेडिस के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। सिमिलरली एविक डेटा की और हैश की के बेस पे हैंडल हैश की एक्सपायरी, हैंडल हैश एक्सपायरी, ये दोनों फंक्शन भी एक जेनरिक वे में हम इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सपायर हैश की और एक्सपायर हैश। बेसिकली ये दोनों फंक्शंस को ये इंटरनली कॉल करेंगे टू हैंडल द ग्लोबल एंड लोकल लेवल ड्यूरेशन। दिखाता हूँ कैसे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दो और फंक्शंस हैं जो कि सीरियलाइज डेटा और डी सीरियलाइज डेटा, मतलब ऑब्जेक्ट मैपर से यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा है डेटा को, और ये क्या कर रहा है, सीरियलाइज करके रेडिस में स्टोर करने के लिए। ठीक है, ये दोनों बेसिक फंक्शंस हैं। अब चलो अपने फंक्शंस को एक एक करके कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेडिस टेम्पलेट डॉट ऑप्स फॉर हैश डॉट, अब डॉट करके यहाँ पर आ रहा है आपके पास पुट का एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आपने पुट फंक्शन को कॉल किया, क्या इनपुट लेता है, की प्रोवाइड कर दिया, दूसरा इनपुट हैश की प्रोवाइड कर दिया, तीसरा क्या लेगा, वैल्यू। ठीक है, हैश वैल्यू। यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे अपने सीरियलाइज डेटा वाले फंक्शन को और अपना डेटा प्रोवाइड कर देंगे। दैट्स इट, डेटा प्रोवाइड कर दिया। अब ये देखो आपकी हैशिंग परफॉर्म हो गई। रेडिस में आपने हैश में एक डेटा को स्टोर कर लिया। अब बारी आती है ड्यूरेशन की। तो ड्यूरेशन हम लास्ट में इंप्लीमेंट करेंगे, पहले बेसिक इंप्लीमेंटेशन को कंप्लीट करते हैं। फिर यहाँ पर मैं इंप्लीमेंट करूंगा रेडिस टेम्पलेट डॉट ऑप्स फॉर हैश डॉट गेट।
गेट में क्या क्या लेगा ये, की और वैल्यू, ठीक है मतलब की और हैश की बेसिकली, नॉट वैल्यू। ये क्या करेगा, की प्रोवाइड कर देंगे, हैश का नेम, और हैश की हो जाएगी हमारी हैश की जो इनपुट आ रही है। दैट्स इट, यहाँ तक सॉर्टेड है सब कुछ। अब देखो इसे क्या किया, यहाँ पर डेटा हमें दे दिया ऑब्जेक्ट ओ, हम क्या करेंगे अपना रिटर्न कर लेंगे डीसीरियलाइज डेटा। डीसीरियलाइज डेटा में अपना ओ पास कर देंगे, ठीक है, और कॉमा क्लास क्या पास करेंगे, ये वाला क्लास। क्यों, अभी देखो ऑब्जेक्ट को इंटरनली टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, बेसिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट मैपर से रीड वैल्यू कर ले रहा है। दैट्स इट, इतना सिंपल सा काम है, ठीक है। और इसे क्लास चाहिए होता है, हम ये क्लास भी यूजर से इनपुट ले लेंगे जेनरिक वे में, ठीक है। आप हमें बता दो किस में डीसीरियलाइज करना है, और दैट्स इट, इतना सा काम कर दिया हमने। फिर बारी आती है एविक डेटा की। सिंपल है, रेडिस टेम्पलेट डॉट ऑप्स फॉर हैश का यूज करेंगे हम हमेशा हैशिंग को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। ऑप्स फॉर हैश के बाद यहाँ पर आता है आपके पास एक फंक्शन होता है डिलीट। डिलीट में बस दो चीजें इनपुट लेता है, क्या, की कॉमा हैश की। दो इनपुट लिया इसने, की कॉमा हैश की, सॉर्टेड है। अब देखो यहाँ पर हमने क्रड को तो कर लिया, क्रिएट गेट, मतलब यहाँ पर कैसे कर लिया, गेट कर लिया, डिलीट कर लिया। अब बारी आती है एक्चुअल में जो हम जेनरिक फंक्शन की बात कर रहे थे, हैंडल एक्सपायरी की, ठीक है। हैंडल एक्सपायरी देखो बताता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम प्राइवेट सप्लायर, सप्लायर ऑफ पेयर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। पेयर क्या एक्सेप्ट करेगा, पेयर ऑफ बुलियन कॉमा ड्यूरेशन, बुलियन कॉमा ड्यूरेशन। उसके बाद आता है यहाँ पर एक्सपायरी हैंडलर, दैट्स इट। अब यहाँ पर सॉर्टेड है। इस एक्सपायरी हैंडलर का यूज करने वाले हम बहुत स्मार्टली, देखो बताता हूँ। यहाँ पर आया मैं, और हैंडल वाला जो हमारा फंक्शन है ये रहा, यहाँ पर हम लिखेंगे इफ, अगर क्या होगा जब भी यूजर डेटा को मतलब कैश करेगा, कैश करने के टाइम पे दो फंक्शनैलिटी है। अगर वो ये वाला ड्यूरेशन पास करता है, दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर डेटा के लिए वो स्पेसिफिकली एक्सपायरेशन सेट करना चाहता है कस्टम, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, ग्लोबली अप्लाई हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा था अपनी रेडिस के अर्ली ट्यूटोरियल्स में कि हमने यहाँ पर एक बीन बना दी थी, ये क्या करता था, जब भी हम कैशे वाले एनोटेशंस का यूज करते थे, ये ग्लोबल लेवल पे जितनी भी डेटा कैश हो रहा है उन सब पे टीटीएल को अप्लाई कर देता था। बेसिकली इसी फंक्शनैलिटी को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं कस्टम वे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर यूजर अपना स्पेसिफिक ड्यूरेशन पास कर रहा है, मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट्स डॉट नॉन नल ड्यूरेशन। अगर कस्टम ड्यूरेशन आ रहा है मेरे पास तो इसी को यूज करके और हैश को एक्सपायर कर दो, ठीक है। मैं बोलूंगा एक्सपायर हैश कीज, एक्सपायर हैश कीज यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा की कॉमा हैश की इनपुट लेता है, और ये क्या लेता है, ड्यूरेशन, दैट्स इट। अदरवाइज एलसिफ का केस आता है। एलसिफ में क्या होगा, अब देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स डॉट नॉन नल, यहाँ पर हमारा क्या, एक्सपायरी हैंडलर जो हमने यहाँ पर प्राइवेट बना रखा है अपना सप्लायर, अगर ये नॉन नल है, ठीक है। नॉन नल के बाद हम क्या चेक करेंगे, एंड यहाँ पर सप्लायर डॉट नॉन नल में ऐसे क्यों आ रहा है हमारे पास, ओके सो ये इंटेलिजे का मे भी कोई बग हो सकता है। एंड सप्लायर हम क्या, एक्सपायरी हैंडलर, सॉरी एक्सपायरी हैंडलर डॉट गेट फर्स्ट करेंगे, मतलब क्या ये ट्रू है, ठीक है। अगर ये ट्रू है मतलब हमारा ग्लोबल लेवल का जो एक्सपायरी हैंडलर है ये अगर इनेबल हो रखा है, तो क्या करो, यहाँ पर डेटा को एक्सपायर करो बेस्ड ऑन दैट ग्लोबल ड्यूरेशन, ठीक है। अब ग्लोबल ड्यूरेशन के लिए मैं क्या करूंगा, एक्सपायरी हैंडलर डॉट गेट सेकंड, गेट सेकंड में हमें क्या मिल रहा है, ड्यूरेशन। अब गेट के बाद देखो जो हमारा सप्लायर है इसमें गेट का फंक्शन होता है, गेट करते ही एनोनिमस बॉडी इंप्लीमेंटेशन को इन्वोक करेगा, इन्वोक करेगा तो ये क्या करेगा, सप्लायर ये रिटर्न करेगा पेयर, पेयर में लेफ्ट में आएगा बुलियन, राइट में आएगा हमारे पास ड्यूरेशन। दैट्स वाई मैंने इसे इस तरीके से यूज किया है। अब हमने हैंडल हैश एक्सपायरी के फंक्शन को कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं इसे यूज कैसे करेंगे। सिंपली मैं यहाँ पे आऊंगा, ये फंक्शन को कॉल करूंगा और यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा क्या, की कॉमा हैश की कॉमा ड्यूरेशन, दैट्स इट। मतलब अगर देखो ये एरर क्यों दे रहा है हमें देख लेते हैं एक बार। परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। लिस्ट डॉट ऑफ हैश की, ठीक है, कलेक्शन चाहिए हमें यहाँ पे हैश की। अब देखो क्या हुआ, अगर यूजर ये वाला ड्यूरेशन प्रोवाइड करेगा तो बेस्ड ऑन दैट डेटा एक्सपायर हो जाएगा। अगर ये अप्लाई नहीं करता, मतलब वो इसमें नल भेज देता है, तो हम इसको चेक करेंगे। अगर ये उसने ग्लोबल लेवल पे कॉन्फ़िगर कर रखा है, इस पे कैश कर देंगे। अगर दोनों ये भी इनेबल्ड नहीं है, ये भी नहीं भेजा, डेटा एक्सपायर ही नहीं होगा, तो यूजर को बस अपना कैशे का मतलब हैंडलिंग करना है। वह सिर्फ फंक्शन को कॉल करेगा, डेटा कैश होगा, दैट्स इट। अब ये क्या कह रहा है, इनलाइन, ओके, ये अगर नल ना हो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ क्या करेंगे, हैंडलिंग कर लेंगे अपने डेटा की। इफ ऑब्जेक्ट्स डॉट, आप यहाँ पर सिंपली ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल का यूज कर सकते हो, ऑफ नलेबल, और उसके बाद हम इस डेटा को इसमें प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है।
अब देखो हमेशा एक क्लीन कोड लिखने के लिए इंस्टीड ऑफ इफ एल्स अगर आपको नल हैंडल करना है, प्रेफरेबल यही होता है कि आप ऑप्शनल क्लास को यूज़ करो, बेटर वे में आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। डॉट मैप करूँगा मैं यहाँ पे, डॉट मैप डेटा एंड देन डी सीरियलाइज डेटा, डेटा कॉमा क्लास, दैट्स इट, डॉट और एल्स नल। सिंपल है, इसे रिमूव कर दूंगा यहाँ पर और ये कर दूंगा मैं रिटर्न। बिल्कुल सिंपल है, सॉर्टेड। उसके बाद अवेक डेटा हमने कर लिया, हैंडल हैश एक्सपायरी कर लिया, हैंडल हैश एक्सपायर, देखो यहाँ पर हैश की को एक्सपायर किया हमने, ठीक है। हैश की का मतलब इन फील्ड्स को एक्सपायर किया। यहाँ पे ABC जल्दी से एक बना लेता हूँ और यहाँ पे कुछ भी ABCD। अब देखो हैश की का एक्सपायरी मतलब ये जो हमने अभी इंप्लीमेंट किया ना, ये हैश की को एक्सपायर किया, इस वाली वैल्यू पे एक्सपायरी सेट कर दी यहाँ पे। व्हाट इफ की आपकी रिक्वायरमेंट है कि ये जो हैश है ये पूरा हैश एक्सपायर हो जाए, आप इस पे सेट करना चाहते हो एक्सपायरी, ठीक है। तो इसके लिए हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं यहाँ पर भी हम ये सिमिलर कोड लिख देंगे और अपने फंक्शन को कॉल कर देंगे, कौन से, हैंडल एक्सपायरी, हैंडल वाले हैश को, मतलब एक्सपायरी हैश को। इसे कॉल कर दिया मैंने एक्सपायरी हैश, दो इनपुट लेगा की कॉमा ड्यूरेशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही तो है, रूट लेवल की जो की होती है हमारे हैश का नेम और इसकी एक्सपायरी प्रोवाइड कर देंगे, दैट्स इट। इसी फंक्शन को कॉपी यहाँ पर पेस्ट, बट यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे एक्सपायरी हैंडलर डॉट गेट सेकंड, मतलब ग्लोबल लेवल का जो हमारा एक्सपायरी है। दो चीज़ें हो गई। अब बिल्कुल कोर लेवल की इंप्लीमेंटेशन बाकी है, किसकी, सिर्फ दो चीज़ों की, हमारे जो एक्सपायरी के फंक्शंस हैं इनकी। अब देखते हैं, यहाँ पर बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉल करूँगा रेडिस टेम्पलेट डॉट एक्सपायर, एक्सपायर में की को प्रोवाइड कर दूंगा और ड्यूरेशन को। सॉर्टेड है, ये हमारे हैश को एक्सपायर कर देगा इसको। चलो आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर 30 सेकेंड्स का एक एक्सपायरी लगा लिया और यहाँ पर मैं करता हूँ टेस्टिंग 12 और ABCD परफेक्ट है। अब मेरा हैश 30 सेकंड में एक्सपायर होगा। ये वाला जो देखो टेस्टिंग का जो हैश है ये 30 सेकंड में डिलीट हो जाएगा, सो दैट कि जितनी भी एंट्रीज है वो सारी डिलीट हो जाएंगी। एक्सपायर हैश हो गया। यहाँ पर हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, रेडिस टेम्पलेट डॉट ऑप्स फॉर हैश का यूज़ करना है, डॉट डिलीट का यूज़ कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप यहाँ पर देखो डिलीट है, एक्सपायर है, हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर एक्सपायर। दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, देखो डिलीट की प्रोवाइड कर दिया, की के बाद ये क्या कहता है, हैश कीज प्रोवाइड करो, हैश कीज प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद ऑप्शन आना चाहिए हमारे पास ड्यूरेशन का, ठीक है। अब ड्यूरेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिलीट, ओके सो हमने डिलीट नहीं एक्सपायर यूज़ करना है, ठीक है। एक्सपायर में देखो की, टाइम आउट और ये कलेक्शन ऑफ हैश की लेता है, तो हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है की कॉमा ड्यूरेशन और हैश कीज, ठीक है, परफेक्ट है। अब हमारा डेटा जो है हैश कीज जो है ये भी एक्सपायर हो जाएंगी। यहाँ पर देखो जो मैंने टेस्टिंग क्रिएट करता हूँ डिलीट हो गया, सॉर्टेड, हमने सारी फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट कर लिया। अब इसको देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलर को कैसे, यहाँ पर एक्सपायरी हैंडलर को कैसे प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जब मेरी बीन इनिशियलाइजेशन हो रही है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू, मैं बोलूँगा इनिशियलाइज होने के बाद डॉट, और यहाँ पर ये प्राइवेट है क्योंकि अब मेरे को यहाँ पर एक सेटर बनाना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर @setter प्रोवाइड कर दूंगा, दैट्स इट, डॉट सेट एक्सपायरी हैंडलर। यहाँ पे हमें अनोनिमस बॉडी इंप्लीमेंटेशन देनी है, किसके लिए, ग्लोबल लेवल के लिए। यहाँ मैं कर दूंगा पेयर डॉट ऑफ, ऑफ में प्रोवाइड कर दूंगा ट्रू, ठीक है, कॉमा ड्यूरेशन डॉट ऑफ मिनट्स और मैं प्रोवाइड करूंगा 5, दैट्स इट, सो दैट कि ये वाली इंप्लीमेंटेशन यहाँ आ जाएगी और जब भी कोई गेट करेगा तो ग्लोबल लेवल एक्सेप्शन हैंडलर उसे एक्सपायरी हैंडलर मिलेगा, इसके बेस पे वो डेटा कैश कर लेगा हमारा फंक्शन। अब देखते हैं, यहाँ पर मेरे को क्रिएट का ऑप्शन सबसे पहले इनेबल करना है, क्रिएट यूजर का। मैं बोलूँगा रेडिस सर्विस डॉट कैशे डेटा, कैश डेटा हम प्रोवाइड करने हैं क्या क्या, की। अब हम की क्यों इंप्लीमेंट करने वाले हैं बताता हूँ। यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज हो गई है, ठीक है। हमारे पास अगर मैं आपको यूज़र की एंटिटी दिखाऊं, मॉडल्स एंड देन यूज़र, हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आईडी और सिटी आईडी के बेस पे डेटा को कैश करो। कैसे, मतलब जो सिटी आईडी है, हर सिटी का यूज़र चाहिए मेरे को, ऐसी हमारी एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट है और ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिटी आईडी को एज अ हैश की यूज़ कर लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया यूज़र डॉट गेट सिटी आईडी, उसके बाद क्या आता है, ये हमारी की हो गई, फिर आता है हैश की बारी, यूज़र डॉट गेट आईडी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, देखो की मतलब हैश नेम, ठीक है, हैश की का मतलब उसके अंदर ये की वैल्यू पेयर स्टोर होने वाला है, तो ये हमारी की हो गई। वैल्यू क्या होगा, इटसेल्फ यूज़र ऑब्जेक्ट, मतलब यूज़र ऑब्जेक्ट खुद ही होगा। उसके बाद जो ड्यूरेशन है हम नल प्रोवाइड कर देंगे, जो भी लिखेगा डेवलपर वो यहाँ पर नल कर देगा। क्यों,
अब कोड क्या करेगा, जैसे ही उसे ये नल मिलेगा, ठीक है, हैश को कॉल करेगा। अब अगर उसे ये नॉन नल मिला तो जाएगा, नल मिला तो एल्सिफ में जाए, एल्सिफ में चेक करेगा एक्सपायरी हैंडलर नॉट नल है, बिल्कुल नॉट नल है, हमने यहाँ पर पेयर ऑफ प्रोवाइड किया है ना। नॉट नल के बाद ये क्या करेगा, गेट डॉट गेट सेकंड, मतलब ड्यूरेशन उसका गेट करके बेस्ड ऑन ग्लोबल लेवल एक्सपायरी हैंडलर कैश कर देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितनी इजीली हमने एक फंक्शन इंटरफेस का यूज़ करके अपने काम को असाइन कर लिया। अब इसी सेम चीज़ को हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे सॉर्टेड है, सो हमने क्रिएट कर लिया और अपडेट में भी कर लिया। देखते हैं डिलीट, डिलीट में हम क्या करेंगे, रेडिस सर्विस डॉट एविक्ट कैशे, ठीक है, एविक्ट डेटा फ्रॉम हैश, यहाँ पर क्या करेंगे की, और की में हम ये प्रोवाइड कर देंगे यूजर डॉट गेट आईडी, ठीक है। उसके बाद ओके, सो आईडी नहीं, सिटी आईडी, यूजर डॉट गेट सिटी आईडी, एंड देन जो हमारे हैश की होगा, हैश की में प्रोवाइड करेंगे यूजर डॉट गेट आईडी। सॉर्टेड है, तो हमारा डेटा डिलीट भी हो गया। अब बारी आती है गेट की, ठीक है। गेट में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, चलो दिखाता हूँ। गेट में पर्पस ये है, सबसे पहले रेडिस से गेट करो, अगर वहां डेटा नहीं मिलता तो डेटाबेस से गेट करो, और अगर डेटाबेस में डेटा प्रेजेंट है तो उसे लाके रेडिस में कैश करके फिर रिटर्न करो, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसे कैसे कर सकते हैं। ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल, हम यहाँ करेंगे ऑफ नलेबल रेडिस सर्विस डॉट गेट कैश डेटा, ठीक है। कैश डेटा के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले की क्या है हमारी, सिटी आईडी है, ठीक है। हैश की क्या है, मतलब देखो हैश का हमारा नेम क्या है, सिटी आईडी के बेस पे डेटा कैश कर रहे हैं, उसके अंदर ये वाली की प्रोवाइड करनी है, हैश की प्रोवाइड करनी है। हैश की प्रोवाइड करेंगे हम, यहाँ पर हो जाएगी हैश की यूजर की आईडी, दैट्स इट। अब ये क्या मांग रहे हैं, क्लास, क्लास में हमें प्रोवाइड करना है यूजर डॉट क्लास, जो मैंने जेनरिक का यूज़ किया था। अब समझ आया ये क्यों किया था। जेनरिक्स का यूज़ बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, जावा 8 और जेनरिक्स इसीलिए मैंडेटरी होता है इंटरव्यूज़ में। अगर आपको आता है आप बेस्ट से बेस्ट कोड लिख सकते हो, रेपिटेशन को ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आ गया मैं, एंटर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऑफ नलेबल डॉट मैप, अगर प्रेजेंट है डेटा, उसके बाद ओके, सो ऑफ नलेबल के बाद मैं करूँगा और एल्स गेट, ठीक है, और एल्स गेट सप्लायर को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा। उसके बाद देखो, अब अगर डेटा नलेबल है, ठीक है, ऑफ नलेबल के बाद और एल्स गेट कब चलेगा, अगर ये डेटा नल है, नल है तो मेरे को क्या करना है, डेटाबेस से डेटा को फेच करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं गया, मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया एज इट इज़, एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा डॉट मैप का। मैप का क्यों यूज़ करूँगा, अगर डेटा प्रेजेंट है डेटाबेस में तो इस डेटा को कैश कर दो। डेटा लैम्डा ओपन किया, यहाँ पर मैं लिखूँगा यहाँ पर रेडिस सर्विस, और मैं इसी वाले फंक्शन का यूज़ कर लूँगा, ठीक है। बेसिकली ये जो हमने क्रिएट में लिखा था, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा और इसे रीनेम कर दूँ अगर मैं यूज़र, तो ये सारा कोड इनेबल हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। रिटर्न कर दूंगा मैं अपने यूज़र को, दैट्स इट, हो गया। इतना सिंपल है भाई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, अगर आपको चीज़ें पता है सही तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑल्ट एंटर करूँगा, बिल्कुल सॉर्टेड है। अब देखो हमारा कोड बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में इम्प्लीमेंट हो गया, नल हैंडलिंग वगैरह के सारी चीज़ों के साथ। इसे हम रिमूव कर देंगे और इस वाले ऑप्शनल को अपने रिटर्न कर देंगे, ठीक है, जो कि सारे हैंडलिंग को परफॉर्म कर रहा है एक्चुअल में। अब चलो अपने कोड को टेस्ट करते हैं और कोड को चला के देखते हैं कि एक्चुअल में जो हमने इम्प्लीमेंटेशन करी वो चल भी रही है या फिर नहीं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो हमने ये जो एक्सपायर हैश का फंक्शन लिखा है ना, ये यहाँ पे कॉल हो रहा है दो जगह, बट एक्चुअल में हमने इस हैंडल हैश एक्सपायरी को कॉल नहीं किया। ये अभी क्योंकि मैं एक बार ये पूरा ट्यूटोरियल क्रेड वाला दिखा दूँ आपको, उसके बाद मैं इसे आपको लास्ट में चला के दिखाऊंगा, ठीक है, सो दैट कि आपको पता चल जाएगा कि हैश भी एक्सपायर हो रहा है, टेंशन की कोई बात नहीं है। ये एक बार हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए, परफेक्ट, जेपीए इनिशियलाइज हो रहा है, एप्लीकेशन स्टार्टेड, ठीक है, सही है। अब यहाँ चलते हैं और अपने रेडिस पे चलते हैं। एक बार रेडिस पे आया मैं क्या करूँगा, इस एंट्री को डिलीट कर दूंगा, ठीक है, सो दैट कि आपको पता चल पाए एक्चुअल में डेटा हमारा कैश हो रहा है या फिर नहीं। अभी अगर मैं गेट ऑल यूज़र की एपीआई को हिट करूँ तो हमारे पास कोई भी रिजल्ट नहीं है। मैं एक यूज़र क्रिएट करूँगा, ठीक है, नेम के साथ, और सिटी आईडी प्रोवाइड कर दूंगा 45। एक यूज़र क्रिएट किया, जेम्स, जेम्स कैसे हो जाएगा, देखो सिटी आईडी आ गई यहाँ पर एज अ हैश नेम, उसके अंदर जो हैश की क्या हो गई, यूज़र की आईडी, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू में हैश में जो है यूज़र का डेटा, खुद यूज़र का ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया। सिमिलरली एक और डेविड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा मैं, डेविड एक यूज़र क्रिएट किया, इसके अंदर अब देखो यहाँ पर मैं रिफ्रेश को इनेबल कर देता हूँ, आप लोग को दिखता रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो यूज़र हैं, एक कौन सा, डेविड, और दूसरा हमारे पास ये क्या नाम था इसका, जेम्स। डेविड और जेम्स दो यूज़र 45 वाले हैश के अंदर आ गए, सॉर्टेड है। अब मैं थर्ड यूज़र को क्रिएट करूँगा यहाँ पर, अलाइस को, इसकी सिटी आईडी अलग होगी 11, मैंने क्रिएट किया 11 आ गया, परफेक्ट है।
एक और यूज़र क्रिएट करूँगा यहाँ पर जॉन डो। जैसे ही जॉन डो क्रिएट किया, यहाँ पर जॉन डो भी आ गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों जॉन डो भी आ गए और यहाँ पर एलिस भी आ गया, जॉन डो एलिस। अब इनकी एक्सपायरी पे ध्यान देना, ठीक है। अभी हमने क्या कर रखा है, ग्लोबल लेवल एक्सपायरी हैंडलर को प्रोवाइड कर रखा है। 288, 277 इनके एक्सपायरी चल रही है। ये देखो एक्सपायरी हमने क्या किया, हर जगह अपने यूज़र सर्विस में अगर मैं आपको दिखाऊं, नल जा रखा है, हर जगह नल जा रखा है, नल है, यहाँ भी नल है, उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ भी नल है, हर जगह नल। तो ये कैसे काम कर रहा है, बेस्ड ऑन दिस लैम्डा इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ डेटा कैश हो रहा है, हैश का आपको समझ आ गया हैश में कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ एक ऑपरेशन, जैसे कि अगर मैं लेट सपोज इस यूज़र को गेट करके दिखाऊं, तो यहाँ पर हमारी डेटाबेस कॉल नहीं जाएगी। बेसिकली आप कंफर्म कर लो, डोंट डाउट कि मतलब कुछ काम कर भी रहा है या फिर नहीं। यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यूज़र आईडी और स्लैश सिटी आईडी प्रोवाइड करनी है। इसकी सिटी आईडी क्या है, 11 है, परफेक्ट है। मैं जैसे इसको हिट करूँगा, यहाँ पर हमारे पास आ गया, कोई डेटाबेस कॉल नहीं है। हिट किया, डेटा आया, कोई डेटाबेस कॉल नहीं, सॉर्टेड है। अब देखो, अब अपने हैश एक्सपायर को चला के देखते हैं। हैश एक्सपायर को चलाने के लिए रेडिस वाले इस फंक्शन को कॉल करूँगा मैं, और हम क्या करेंगे एक बार के लिए, अब देखो यूज़र सर्विस है, मैं इसको क्या करूँगा, 5 मिनट है ना, इसको 10 मिनट कर देता हूँ। एक नया यूज़र क्रिएट करेंगे और हैश एक्सपायर कर देंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जब क्रिएट हो रहा है यूज़र, तो यूज़र क्रिएट होने के बाद एक काम करते हैं, एक पोस्ट कंस्ट्रक्ट चला के देख लेते हैं। मैं आपको आज दिखाता हूँ कि टेस्टिंग आप लोकल पे भी कैसे कर सकते हो। टेस्टिंग हो गया, टेस्टिंग मैं यहाँ पे करूँगा रेडिस सर्विस डॉट एक्सपायर हैश में मैं क्या करूँगा, सिटी प्रोवाइड करूँगा। किसकी, एक हम यूज़र क्रिएट करेंगे जिसकी सिटी आईडी होगी 11 प्रोवाइड कर दूंगा मैं यहाँ पर 11, और ड्यूरेशन प्रोवाइड कर देता हूँ, ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स 30 कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और इसे टेस्ट करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर न्यू थ्रेड डॉट स्टार्ट, एक नया थ्रेड स्टार्ट कर देंगे क्योंकि इनिशियली हमें एक्सपायर नहीं करना। यहाँ हम लिखेंगे, अभी देखते हैं हमारे रेडिस में डेटा है क्या, डेटा है 232 सेकेंड्स के लिए। सो यहाँ पर मैं इसे इनेबल करता हूँ, एक्सपायरी 130 सेकेंड्स के लिए डेटा बचा है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक यूज़र को क्रिएट कर लेंगे उसके बाद। सो यहाँ पर ये आ गया और यहाँ मैं लगा दूंगा थ्रेड डॉट स्लीप, और स्लीप लगा दूंगा 5 सेकेंड्स का, परफेक्ट है। 5 सेकेंड्स बाद हमारे एग्जीक्यूट हो जाएगा ये। अब मैं क्या करता हूँ, एक सबसे पहले यूज़र को क्रिएट करता हूँ, ठीक है, एक नया यूज़र जिसका एक्सपायरी 10 मिनट सेट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, हम क्या करेंगे, एक नया यूज़र जॉनी डो, ठीक है। अब यार इसको फन वे में लेना, जॉनी डो को, ये दिक्कत की बात नहीं है। मैंने जैसे एपीआई को हिट किया, सिटी आईडी 11 यहाँ पे आ गया। 11 के अंदर अब देखो जो डेटा कैश होगा, ठीक है, इसके डेटा की कैश, जो लास्ट वाली जॉनी डो का डेटा है उसके डेटा की टीटीएल बहुत ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, फटाफट से अपने इस कोड को टेस्ट करेंगे। यहाँ पर Ctrl+Z, इसको टेस्ट किया 5 सेकंड के बाद। अब यहाँ पर साउट लगा देता हूँ एक्सपायर्ड, परफेक्ट है। 11 वाले हैश को हम एक्सपायर कर रहे हैं। अब देखना, जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, पोस्ट कंस्ट्रक्ट हमारे इस फंक्शन को ट्रिगर करेगा। 5 सेकंड एक नया थ्रेड ओपन हो जाएगा, 5 सेकंड का स्लीप, 5 सेकंड के बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। दैट मीन्स कि पूरा का पूरा हैश एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। अब आया है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एक बार, हमारा डीबगर आएगा यहाँ पे, 5 सेकंड के बाद डीबगर आएगा। आगे डीबगर, हैश एक्सपायर का लॉग आ गया हमारे पास, ये देखो हैश एक्सपायर हो गया 11 वाला, 25, 24। इस तरीके से आप चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो। देखो 20 सेकंड बाद क्या होगा, ये पूरा का पूरा हैश एक्सपायर हो जाएगा, इसमें डेटा है सब कुछ गायब हो जाएगा। तो ऐसे आप चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो। आप लोकल लेवल पे भी, मतलब हैश के डेटा लेवल पे भी टीटीएल को सेट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट हैश के लेवल पे सेट कर सकते हो। मतलब पूरा का पूरा हैश ही उड़ा दो, मेरे को ज़रूरत नहीं है हैश की, पूरा हैश ही उड़ा दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर देखो हैश गायब, डेटा गायब, सब कुछ खत्म। तो इस तरीके से आप चीज़ों को बिल्कुल सिंपल वे में इंप्लीमेंट कर सकते हो। और अगर वीडियो देखने में मज़ा आता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो, सो दैट कि मैं और भी सजेशंस या फिर आप टॉपिक्स बताया करो, अगला टॉपिक में क्या कवर करूँ, है ना। आप टॉपिक्स वगैरह बताते सजेस्ट करते रहोगे तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। मैं उस कंटेंट पे थोड़ा सा और भी रिसर्च करूँगा और फिर उन चीज़ों को अपलोड करूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।